अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वलीद आरफिन व्लॉग्स। डेटा लाइसेंसिंग के पार्ट 2 में आपको खुशामदीद है। मैं अब आपको ये थोड़ा इनकी हेल्प में जो शटरस्टॉक ने हमें बताया है तो उससे बेहतर तो कोई नहीं बता सकता, तो मैंने इसको कुछ उर्दू में ट्रांसलेट किया है। मैं आपको बता देता हूँ कि डेटा लाइसेंसिंग की जो ऑप्शन हमें देखने को मिल रही थी, जिस तरह से कि ये मैं आपको इमेजेस कुछ दिखा रहा हूँ कि ये हर मरतबा डेटा लाइसेंसिंग की ऑप्शन आ जाती है मोबाइल से भी और DSLR से भी और SLR से भी अक्सर आ जाती है। तो ये क्यों आती है? तो डेटा तो मैंने ये कुछ हेल्प निकाली है, मैं इसको आपको पढ़ के सुना देता हूँ, ठीक है। शटरस्टॉक क्या कहता है? जैसा कि हमारा प्लेटफॉर्म कंटेंट मार्केट की ज़रूरियात के साथ साथ तैयार होता है, इसी तरह हमारी मसनूआत की पेशकश की वसअत भी 2021 में शटरस्टॉक ने shutterstock.com पर पेश करदा रिवायती क्रिएटिव एप्लीकेशंस और लाइसेंसिंग के इस्तेमाल से हटकर मवाद की सलाहियत को तलाश करना शुरू किया। हमने दरियाफ्त किया कि तख्लीकी मवाद अपनी बसरी और डिज़ाइन की कीमत से ज़्यादा नाकाबिले यकीन कदर रखता है, और ये तब है जब डेटा लाइसेंसिंग का तसव्वुर हमारे प्लेटफॉर्म पर इमर्ज होना शुरू हुआ। डेटा लाइसेंसिंग क्रिएटिव एसेट्स की आमदनी पैदा करने की सलाहियत को ज़्यादा से ज़्यादा करने का एक पुरजोश मौका है, जिससे कंप्यूटर विजन सिस्टम की ट्रेनिंग के लिए मवाद की तलाश करने वाले कस्टमर्स को हमारे वास्ट कलेक्शन को बिल्कुल नए अंदाज में इस्तेमाल करने की इजाज़त मिलती है। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है जी, कंप्यूटर विजन क्या होता है? ये विजन सिस्टम मैंने पिछली वीडियो में भी वर्ड यूज़ किया था। कंप्यूटर विजन एक साइंटिफिक डिसिप्लिन है जो कंप्यूटर्स को डिजिटल इमेजेस के साथ तस्वीर और वीडियोस के कंटेंट को देखने और समझने में मदद के लिए टेक्निक तैयार करने की कोशिश करता है। एक मॉडल वो इंजन है जो कंप्यूटर विजन सिस्टम के रवैये को कंट्रोल करता है। मुहक्किकीन विजुअल ऑब्जेक्ट्स के साथ साथ इंसानी आंख की शनाख्त के लिए मशीन लर्निंग को ट्रेनिंग देते हैं। कंप्यूटर विजन टेक्नोलॉजी हमारे अपने शटरस्टॉक की विजुअल रिसर्च टूल्स की बहुत सी खसूसियात को ताकत देती है, बशमूल रिवर्स इमेज सर्च और इसी तरह के कंटेंट सजेशंस। रिवर्स इमेज सर्च वो होती है जैसे कि गूगल में भी एक फ़ोटो सर्च की ऑप्शन होती है कि आप कोई भी फ़ोटो अपलोड करें तो उस जैसी एक फ़ोटो सारी निकाल देता है, तो शटरस्टॉक पे भी वो ऑप्शन अवेलेबल है। अच्छा जी, इसके बाद एक क्वेश्चन आता है जी, शटरस्टॉक डेटा सेट्स क्या हैं? डेटा सेट्स क्या है? तो शटरस्टॉक कह रहा है कि शटरस्टॉक डेटा सेट्स एक ऐसी प्रोडक्ट ऑफरिंग है जो कंप्यूटर विजन मशीन लर्निंग मॉडल्स बनाने वाली कंपनियों की मदद के लिए तैयार की गई है। शटरस्टॉक डेटा सेट्स विजुअल कंटेंट के सेट हैं जो एक मखसूस थीम या मौजू के ज़रिए तरतीब दिए गए हैं, जिनमें तस्वीर, इलस्ट्रेशंस, वेक्टर्स, वीडियोस और 3D मॉडल्स शामिल हो सकते हैं। डेटा सेट्स के अंदर मौजूद तमाम मवाद मेटा डेटा को शामिल करता है, बशमूल कीवर्ड्स, डिस्क्रिप्शन, लोकेशन, कैटेगरीज। डेटा सेट्स की मिसालों में इंडस्ट्रियल कैटेगरीज की एक वसी रेंज शामिल है, जैसे कि फूड एंड ड्रिंक्स, ट्रांसपोर्ट की कैटेगरी और ऑटोनोमस व्हीकल्स, एनिमल्स एंड वाइल्ड लाइफ, क्लोथिंग एंड अपैरल और ट्रैवल, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, ये सारी कैटेगरीज जो हैं इसमें शामिल हैं। डेटा सेट्स हमारी रसाई को नए कस्टमर्स तक बढ़ाकर आमदनी का एक मुमकिन ज़रिया फराहम करते हैं, जो फ़िलहाल शटरस्टॉक के साथ काम नहीं करते, बशमूल AI रिसर्चर्स, मारूफ टेक्नोलॉजी डेवलपर्स और मैन्युफैक्चरर्स। एक सवाल और आता है, डेटा सेट्स किस लिए इस्तेमाल होते हैं? ये फिर शटरस्टॉक बताता है हमें कि आम तौर पर हर कंपनियां कंप्यूटर विजन एप्लीकेशंस को पावर देने के लिए कंटेंट डेटा सेट्स का इस्तेमाल करती हैं, जैसा कि हम शटरस्टॉक में पेश करते हैं। जैसे विजुअल सर्च एक ये उनका टर्म है। लोग अपनी स्मार्टफोन लाइब्रेरी में तमाम मुतल्लिका तस्वीर तलाश करने के लिए कैट या सनसेट जैसा कीवर्ड डालकर आसानी से तस्वीर तलाश कर सकते हैं। ऑटोनोमस व्हीकल्स, खुद से चलने वाली कारें अपने मखसूस माहौल को समझकर महफूज तरीके से चल सकती हैं, बशमूल दीगर कारें, लोग, सड़कें, रुकने के निशानात वगैरह। यानी कि आपको पता है अब ऑटो व्हीकल्स आ चुकी हैं और दुबई में भी एक टैक्सी लॉन्च हो चुकी है जो कि विदाउट ड्राइवर वर्क कर रही है। तो यानी कि वो इस तरह के कीवर्ड्स को यूज़ करके अपना विजन बना सकती है कि ये चीज़ दिख रही है विजुअली तो इसका ये कीवर्ड होगा और ये सारी चीज़ें, मतलब इन डिटेल्स को यूज़ किया जाएगा।
उसके बाद है कंटेंट मॉडरेशन। सोशल मीडिया कंपनियां अपने मवाद की तेज़ी से शनाख्त, जायज़ा और हटा सकती हैं जो वायलेंट है या एक्सट्रीम इन नेचर है। इस तरह का कोई भी कंटेंट होगा वो कीवर्ड से पहचाना जाएगा और फौरी इसको रिमूव किया जा सकेगा। प्रोडक्ट कैटेगराइजेशन। ई कॉमर्स और रिटेल कंपनीज अपने सार्फिन को मुतल्लिका मसनूआत की सिफारिश कर सकती हैं, तो ये प्रोडक्ट कैटेगराइजेशन में भी कारआमद है। उसके बाद AI कंटेंट जनरेशन। AI प्लेटफॉर्म सिस्टम को खुद ब खुद टेक्स्ट प्रॉम्प्ट्स के इशारे की बुनियाद पर नई तस्वीर तैयार करने की तरबियत दे सकते हैं। यानी कि AI प्लेटफॉर्म जो है विद, जैसे हम चैट GPT पे करते हैं, हम सिर्फ टेक्स्ट से ही कमांड देते हैं ना, तो हमें पूरी हिस्ट्री निकाल के दे देता है वो, और टेक्स्ट के ज़रिए ही तो हमें इमेज, जो हमारे इमेजेस क्रिएट होते हैं, इलस्ट्रेशन क्रिएट हो जाती हैं, और टेक्स्ट देकर ही अब हम वीडियोस भी क्रिएट कर रहे हैं, एनिमेशन क्रिएट हो रही हैं। मकसद ये है कि कंपनियों को अपनी टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाने और सार्फिन की ज़रूरियात को बेहतर तरीके से पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन मॉडल्स को आसानी से बनाने, तरबियत देने और ऑटोमेट बनाने में मदद करें। ठीक है, ये इनका मकसद है। अच्छा जी, डाटा सेट्स कब मुतारिफ कराए गए, ये कब हुआ, थोड़ी हिस्ट्री भी हमें इसकी पता होनी चाहिए। शटरस्टॉक ने जुलाई 2021 में shutterstock.ai और कंप्यूटर विजन प्रोडक्ट्स जैसे डाटा सेट्स के नाम से भी जाना जाता है के आगाज़ का ऐलान किया था। ठीक है, यानी कि जुलाई 2021, ये 2-3 साल गुजर गए हैं। इस वक्त हमने अपने हेल्थ सेंटर पर ताउन करने वाले को दरपेश मालूमात पोस्ट की। ये मजमून कंटिन्यूसली अपडेट होता रहता है, जिसमें OpenAI के साथ हमारी AI से तैयार करदा कंटेंट पार्टनरशिप के अक्टूबर 2022 के ऐलान और LG के साथ हमारी शराकत दारी के नवंबर के ऐलान के साथ साथ नई मालूमात भी शामिल हैं। डाटा सेट्स में हमारी मौजूदा लाइब्रेरी के मवाद को शामिल करना हमारी कंट्रीब्यूटर की सर्विस की शराइत के सेक्शन 1A के तहत आता है, जो शटरस्टॉक को नई खसूसियात और मसनूआत तैयार करने का हक देता है। ताहम जनवरी 2023 में हमने कंट्रीब्यूटर अकाउंट सेटिंग्स में एक ऑप्ट आउट फंक्शन शामिल किया। जैसे कि मैंने आपको पहले भी स्क्रीन दिखाई थी वीडियो में कि ऑप्ट आउट की ऑप्शन आ चुकी है, जो कि आर्टिस्ट को अपने कंटेंट को मुस्तकबिल के डाटा सेट से खारिज करने की इजाज़त देता है अगर वो अपने कंटेंट को कंप्यूटर विजन टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहते। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आप इसमें नहीं जाना चाहते डाटा लाइसेंसिंग में, तो आप ऑप्ट आउट करके बाहर हो सकते हैं। अच्छा जी, शटरस्टॉक डाटा सेट्स में किस किस्म का मवाद शामिल है? ठीक है, तो ये एक सवाल है। फ़िलहाल शटरस्टॉक डाटा सेट्स विजुअल कंटेंट पर मुश्तमिल है, जिसमें तस्वीर, इलस्ट्रेशंस, वेक्टर, वीडियोस, 3D मॉडल्स और म्यूज़िक शामिल हैं। इस तरह का कंटेंट शामिल है। ऑफसेट कलेक्शन और प्रीमियम वीडियो सिलेक्टिव कंटेंट मवाद शटरस्टॉक डाटा सेट्स में शामिल नहीं हैं। ठीक है, यानी ऑफसेट कलेक्शन जो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, ऑफसेट भी इनकी एक वेबसाइट है और उसके ऊपर बिल्कुल बहुत महंगे इमेजेस हैं और हाई रेजोल्यूशन इमेजेस हैं, और प्रीमियम वीडियो का जो कंटेंट होगा वो भी सिलेक्टिव जो होगा वो इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। कुछ एडिटोरियल कंटेंट को मखसूस हालात में शामिल किया जा सकता है, यानी कि जो एडिटोरियल कंटेंट होते हैं जिसके साथ रिलीज मॉडल नहीं होता, बेशतर के साथ कह रहे हैं कि कभी किसी मखसूस हालात में हम इसको शामिल कर सकते हैं जब AI मॉडल की ट्रेनिंग एडिटोरियल यूज़ के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हो। अच्छा, नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, शटरस्टॉक डाटा सेट्स के साथ किस किस्म का मेटा डाटा शामिल है? इसमें भी हमें शटरस्टॉक बता रहा है कि सिर्फ कंट्रीब्यूटर से दरख्वास्त करदा स्टैंडर्ड मेटा डाटा को शटरस्टॉक डाटा सेट्स में शामिल किया जाता है। आपके कंटेंट सबमिट कराने के अमल में कोई तब्दीली नहीं आई है, वैसे ही आप सबमिट कराएंगे जिस तरह करा रहे थे। शटरस्टॉक डाटा सेट्स के अंदर फराहम करदा मखसूस मेटा डाटा पार्टनर की ज़रूरियात की बुनियाद पर मुख्तलिफ होता है और इसमें कंट्रीब्यूटर्स की तरफ से रज़ाकाराना तौर पर फराहम करदा मालूमात के साथ साथ तकनीकी मालूमात और शटरस्टॉक के अपने मशीन लर्निंग मॉडल्स के ज़रिए शामिल करदा इजाफी लेबल्स का मजमूआ शामिल हो सकता है। इसके अलावा वो कहते हैं कंट्रीब्यूटर्स के फराहम करदा मेटा डाटा में एसेट डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स, कैटेगरीज हो सकती हैं जो कि एसेट्स में दिखाए गए ऑब्जेक्ट्स को बयान करते हैं। एसेट्स से मुराद है जो आप कंटेंट अपना दे रहे हैं, उसी को एसेट्स का ही वर्ड दे रहे हैं। बाज़ सूरतों में मेटा डाटा में लोकेशन की कुछ मालूमात शामिल हो सकती हैं,
جو کنٹریبیوٹرز کے ذریعے فراہم کی جاتی ہیں۔ تصویروں میں نمایاں ماڈلز جو کہ امیج ہوں گے، جیسے میں ایک انسان ہوں، میری تصویر ہے، کوئی لڑکی ہے اس کی تصویر ہے۔ ماڈلز کے بارے میں براڈ ڈیموگرافک انفارمیشن بشمول، یعنی کہ اس کی ریلیز ماڈل جو ہم پرووائڈ کرتے ہیں نا، وہ ڈیٹیلز بھی سیل کریں گے، بٹ پرسنل ڈیٹیلز نہیں کریں گے، صرف اس میں ایج، جینڈر اور ریس اور ایتھنیسٹی، یعنی کہ اس کی ایج کتنی ہے ماڈل کی، وہ جو دکھ رہی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اب اے آئی کو کمانڈ دینی ہے کہ 18 سال کی ایک لڑکی بنانی ہے یا لڑکا بنانا ہے، تو اور ریس یعنی نسل اس کی افریقن ہو، تو امیج دیکھ کے وہ پہچان لیں گے، ٹھیک ہے، وہ بھی میٹا ڈیٹا لیبل میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ اچھا جی، نیکسٹ کویشچن ہے، میرا مواد کیسے استعمال ہوتا ہے، میرا کنٹینٹ کیسے استعمال ہوتا ہے، شٹر اسٹاک ڈیٹا سیٹس کے لیے کس قسم کا لائسنس فراہم کیا جاتا ہے، یہ بھی کویشچن ہے۔ تو اس کا جواب ہے جی، ہر ڈیٹا سیٹ کسٹمر کی مخصوص ماڈل ٹریننگ کی نیڈز اور ایک محدود لائسنس پر مبنی مواد پر مشتمل ہوتا ہے، جو صرف ٹریننگ مشین لرننگ ٹیکنالوجی کے دائرہ کار میں استعمال کا احاطہ کرتا ہے۔ شٹر اسٹاک ڈیٹا سیٹس کنٹینٹ اینڈ میٹا ڈیٹا خریدنے والی کمپنیاں انہیں صرف مشین لرننگ اور کمپیوٹر ویژن ماڈلز کی تربیت کے لیے استعمال کر سکتی ہیں۔ یہ لائن بورڈ میں نے اسی لیے انڈر لائن کی ہوئی ہے۔ تجارتی یا عوامی اپلیکیشنز جیسے کہ مارکیٹنگ اور ایڈورٹائزنگ وغیرہ کے لیے مواد کا استعمال سختی سے ممنوع ہے، جیسے کہ زوکر برگ صاحب کر رہے ہیں اور فیس بک اور انسٹاگرام سے ڈیٹا لیتے ہیں اور آگے مارکیٹنگ اور ایڈورٹائزنگ میں سیل کر دیتے ہیں، یعنی کہ آپ کی پرسنل انفارمیشن وہاں سیل ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے آپ کو وہ ایڈز دکھائی دیتے ہیں کہ جی کل سالگرہ آپ کی، اور پہلے سے ہی آپ کو وہ ایڈز آنا شروع ہو جاتے ہیں، مطلب اسی طرح سے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس طرح کا آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ ان مارکیٹنگ کمپنیز کو سیل نہیں کریں گے، اور کمپنیوں کو اس بات کو یقینی بنانے کے لیے مناسب سیکیورٹی میئرز کرنے کی ضرورت ہے کہ مواد کی کوئی ان آتھورائزڈ ڈسٹریبیوشن نہ ہو۔ تو یہ بہت اچھا اقدام ہے ان کا کہ آپ کا جو ڈیٹا ہوگا وہ ایڈورٹائزنگ کمپنیز کو نہیں جائے گا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ایک کویشچن ہے، کیا کنٹریبیوٹرز کے ساتھ کوئی ذاتی ڈیٹا شیئر کیا جا رہا ہے؟ تو اس کا جواب میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جو شٹر اسٹاک دے رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی شٹر اسٹاک ڈیٹا سیٹس میں شامل میٹا ڈیٹا ویژول ایسیٹس کے بارے میں ڈسکرپٹیو انفارمیشن ہے، اگرچہ ماڈل ریلیز سے کچھ لمیٹڈ ڈیموگرافک انفارمیشن جیسے کہ عمر، جنس یا ماڈل کی نسل اور ایتھنیسٹی وغیرہ ڈیٹا سیٹ میٹا ڈیٹا میں شامل کی جا سکتی ہیں۔ اب یہ لائن غور سے سنیں، مکمل ماڈل ریلیز کبھی شیئر نہیں کی جاتی، اور ماڈلز اور کنٹریبیوٹ کرنے والوں کی شناخت کبھی بھی کمپیوٹر ویژن پارٹنرز کے ساتھ شیئر نہیں کی جائے گی۔ یہ میں نے پہلے بھی جیسے بتایا تھا کہ آپ کی پرسنل ڈیٹیلز یعنی آپ کا نمبر، آپ کا ایڈریس اور ای میل آئی ڈی، یہ آپ کا شیئر نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ ایک اور کویشچن ہے، کیا میں ڈیٹا لائسنسنگ اور مستقبل کے ڈیٹا سیٹس میں اپنے مواد کو شامل کرنے سے آپٹ آؤٹ کر سکتا ہوں؟ تو یہ میں پہلے بھی ویڈیو میں بتا چکا ہوں، کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کا جواب بھی انہوں نے یہ دیا، ہاں، فروری 2023 میں ہم نے کنٹریبیوٹر اکاؤنٹ کی سیٹنگز میں ایک آپشن شامل کیا ہے جو آپ کو مستقبل کے ڈیٹا سیٹس میں اپنا مواد شامل کرنے سے آپٹ آؤٹ کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ تو وہ سیٹنگز بڑی آسان ہے، یہ اسکرین شاٹ بھی دیکھ لیں، وہاں جا کے آپ یہ کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، نیکسٹ ایک ڈیٹا کیٹلاگ کیا ہوتا ہے؟ ڈیٹا کیٹلاگ کا ایک پورا اس کا بھی بریف انہوں نے بتایا کہ یہ کیا ہے۔ ڈیٹا کیٹلاگ کی آپشن جو آپ کے نظر آ رہی ہوتی ہے، یعنی کہ وہ کنٹینٹ جو کہ پبلکلی اب سیلیبل نہیں ہے وہ ایک الگ ہی کیٹلاگ میں ڈال دیا، اس کا نام رکھ دیا ہے ڈیٹا کیٹلاگ۔ تو جون 2023 میں ہم نے بریڈتھ آف کنٹینٹ یعنی کہ کنٹینٹ کی وسعت کو بڑھانے کے لیے کنٹینٹ سبمیشنز کے حوالے سے اپنے نقطۂ نظر میں موڈیفیکیشنز کی، جس سے خاص طور پر ڈیٹا سیٹس کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اور کنٹریبیوٹر اکاؤنٹ میں ڈیٹا کیٹلاگ متعارف کرایا۔ ڈیٹا کیٹلاگ یہ دیکھنے کا ایک آسان طریقہ فراہم کرتا ہے کہ خاص طور پر ڈیٹا لائسنسنگ کے لیے کون سا کنٹینٹ قبول کیا گیا ہے۔ آپ یہاں ان تبدیلیوں کے بارے میں مزید جان سکتے ہیں، یعنی کہ یہ انہوں نے اچھا کر دیا کہ ڈیٹا کیٹلاگ کو الگ کر دیا اور پورٹ فولیو کو الگ کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ کے لیے امیج ڈھونڈنا آسان ہوگا کہ کون سا ڈیٹا کیٹلاگ میں گیا ہے، ادروائز اگر وہ ایک ہی جگہ پہ کر دیتے تو آپ کو صدیاں لگ جاتی اپنا، یعنی کہ 5 سال پرانا کام دیکھنا ہے تو آپ کو پتہ ہی نہ چلے، تو یہ آسانی کر دی انہوں نے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ڈیٹا کیٹلاگ اس مواد کی عکاسی کرے گا، یعنی اس کو ریفلیکٹ کرے گا جو صرف جون 2023 اور اس کے بعد ڈیٹا لائسنسنگ کے لیے قبول کیا گیا تھا۔
यानी कि जून 2023, ये जो भी पिछला महीना हमारा गुजरा 2023 जून, इससे पहले का जो डाटा होगा वो एलिजिबल नहीं होगा, लेकिन जून 2023 के बाद, ये गालिबन 16 तारीख बनती है इसकी, उसके बाद से जो भी डाटा आप करेंगे वो डाटा लाइसेंसिंग के लिए एलिजिबल होगा, अगरचे आपने उसमें ऑप्ट इन किया हुआ है। तो जून 2023 से पहले डाटा लाइसेंसिंग सेल्स में शामिल कोई भी मवाद वहाँ मुनक्किस नहीं होगा, यानी नज़र नहीं आएगा, और फिर भी इसे सिर्फ तख्लीकी मार्केट प्लेस यानी कि क्रिएटिव मार्केट प्लेस कैटलॉग में शामिल किया जाएगा। उन कंट्रीब्यूटर्स के लिए डाटा लाइसेंसिंग का इंतखाब किया गया कोई भी मवाद जो तख्लीकी मार्केट यानी कि क्रिएटिव मार्केट के लिए कबूल किया जाता है, खुद ब खुद डाटा लाइसेंसिंग के लिए भी अवेलेबल हो जाता है। यानी कि अब से जो 2023 जून के बाद जो भी डाटा होगा, जो कि उन कंट्रीब्यूटर्स के लिए जिन्होंने मतलब इसमें डाटा लाइसेंसिंग के लिए अप्लाई किया होगा, जो भी उनका कंटेंट है वो क्रिएटिव मार्केट में अगर वो है एलिजिबल, तो वो ऑटोमेटिकली डाटा लाइसेंसिंग के लिए भी अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो डाटा लाइसेंसिंग से ऑप्ट आउट करने वालों के लिए, यानी कि जो ये ऑप्शन छोड़ देंगे, डाटा कैटलॉग नज़र नहीं आएगा, तो फिर उनको ये डाटा कैटलॉग की ऑप्शन नहीं दिखेगी। और एक इशू जो इन्होंने अभी नहीं बताया, जो मेरे एक्सपीरियंस से आया है, वो ये कि फिर आपको वो ऑप्शन रिजेक्शंस आना शुरू हो जाएंगी इमेज के ऊपर, नॉइज़, एक्सपोजर और फोकस वगैरह का। ठीक है, अच्छा, ताहम कोई भी ऐसा मवाद जो तख्लीकी मार्केट प्लेस के लिए काबिल कबूल नहीं है लेकिन डाटा लाइसेंसिंग के लिए काबिल कबूल है, इसे रिव्यू टैब में निशानजद कर दिया जाएगा, जो रिव्यू का टैब होता है। ठीक है, शटरस्टॉक इन रिव्यू रिजल्ट्स को बरकरार रखेगा और इस मवाद को डाटा लाइसेंसिंग के लिए पब्लिश किया जा सकता है। इस सूरत में जब कंट्रीब्यूटर मुस्तकबिल के डाटा डील्स का इंतखाब करता है, ठीक है, ये उस सूरत में है जब कंट्रीब्यूटर मुस्तकबिल के डाटा डील्स का इंतखाब करता है। तमाम शटरस्टॉक कंट्रीब्यूटर्स अपने अकाउंट की सेटिंग्स में कंटेंट लाइसेंस परमिशंस को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, कंपनसेशन और कंट्रीब्यूटर फंड, ठीक है, ये भी एक टॉपिक है पूरा। इसके ऊपर भी शटरस्टॉक ने कुछ बताया कि कहता है कमर्शियल और एडिटोरियल यूज़ के लिए इंडिविजुअल एसेट्स के डाउनलोड्स और लाइसेंसिंग के अलावा कंट्रीब्यूटर्स के लिए कमाई की ये एक नई शक्ल है। हम इस सफ़र में पार्टनर्स के तौर पर अपने कंट्रीब्यूटर्स को शामिल करने और इस बात को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म हैं कि जब इनके कंटेंट को उन टेक्नोलॉजीज़ की तख्लीक में इस्तेमाल किया जाए तो कंप्यूटर विजन डेटा सेट्स और जनरेटिव AI मॉडल से हासिल होने वाली इनकम का हिस्सा उन्हें हासिल हो। ठीक है, तो ये अच्छी बात है, वो हमारे लिए सोच रहे हैं भाई। इस प्रोडक्ट की कलेक्टिव नेचर को देखते हुए हमने रेवेन्यू शेयर कंपनसेशन मॉडल तैयार किया है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरी इनफरादी आमदनी यानी मेरी इंडिविजुअल जो अर्निंग्स है उसका हिसाब कैसे लगाया जाता है, कौन हिसाब लगाता है इसका? तो ये शटरस्टॉक वाले खुद ही लगाते हैं, हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। शटरस्टॉक क्या कहता है इस बारे में वो सुन लें। कंट्रीब्यूटर्स को लाइसेंस देने वाले डाटा सेट्स के सार्फिन के ज़रिए अदा करदा पूरे मुआहदे की कीमत का हिस्सा मिलेगा। इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर्स को मिलने वाला हिस्सा उनके मवाद और मेटा डेटा के वॉल्यूम के मुतनासिब होगा, यानी प्रोपोर्शनेट होगा। वो कितना वॉल्यूम उनका सेल होता है उस हिसाब से ही मिलेगा जो ख़रीदे गए डाटा सेट्स में शामिल है। अगरचे डाटा सेट्स में शमूलियत को अर्निंग समरी यानी कि अर्निंग समरी में दीगर इंडिविजुअल डाउनलोड्स के तौर पर जाहिर नहीं किया जाता। ठीक है, तो यानी कि आपकी इंडिविजुअल अर्निंग्स में जो है नहीं शामिल करेंगे, शायद दिखाएंगे नहीं। जैसा कि दीगर ई कॉमर्स प्रोडक्ट से कमाई शटरस्टॉक इस प्रोडक्ट के आगाज़ के बाद से बनाए गए तमाम डाटा सेट्स में इस्तेमाल होने वाले तमाम एसेट्स का अंदरूनी डेटाबेस बरकरार रखता है। ताहम हम कंट्रीब्यूटर की तलाफ़ी कर सकते हैं, यानी कंट्रीब्यूटर को कंपनसेट कर सकते हैं। कंट्रीब्यूटर्स जिनका कंटेंट किसी भी मॉडल को ट्रेनिंग देने के लिए इस्तेमाल किया गया, असल मॉडल्स की तरक्की में उनके IP के किरदार के साथ साथ मुस्तकबिल की तख्लीकी लाइसेंसिंग सरगर्मी से मुंसलिक रॉयल्टी पेमेंट्स के ज़रिए मुआवजा दिया जाएगा। अगर आपका कंटेंट दोनों में इस्तेमाल हुआ था तो आपको एक अदायगी मौसूल होगी जो आपको दोनों डेटा सेट्स में आपके कंटेंट को शामिल करने के लिए मुआवजा देती है, और आपको मुस्तकबिल के मज़ीद रेवेन्यू अपॉर्चुनिटीज़ तक रसाई हासिल होगी क्योंकि आप मुस्तकबिल के लाइसेंसिंग के लिए हमारे कंट्रीब्यूटर फंड से मुआवजे के अहल होंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन और है कि मैं अपनी अर्निंग समरी
मैं डेटा सेट्स से अर्निंग्स और स्पेसिफिक डाउनलोड्स क्यों नहीं देख सकता हूँ। ठीक है, तो ये क्या वजह है, तो इसकी वजह उन्होंने बताई है कि इनकी इंतहाई हस्बे ज़रूरत नेचर और स्कोप ऑफ यूज़ की वजह से डेटा सेट्स ऐसी मसनूआत नहीं हैं जो डायरेक्टली हमारी वेबसाइट पर ख़रीदी जा सकें, क्योंकि डाटा सेट्स को मैन्युअली क्यूरेटेड किया जाता है, यानी हाथ से मैन्युअली, जैसे हम कोई काम करते हैं ना, मैन्युअली क्यूरेट किया जाता है। इसीलिए इंफरादी असासे जो इस प्रोडक्ट में शामिल हैं आपके कंट्रीब्यूटर अकाउंट की डाउनलोड्स की तारीख और अर्निंग समरी में ज़ाहिर नहीं होते। अच्छा जी, लास्ट टॉपिक है जी, मुझे इनकम कैसे मिलेगी, यानी जो मेरी कमाई है वो मुझे कैसे मिलेगी। तो इसका उन्होंने जो शटरस्टॉक ने बताया, मैं आपको बता देता हूँ। कहते हैं कि हमारे प्लेटफॉर्म पर इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी के साथ तैयार करदा डेटा सेट्स और AI से तैयार करदा कंटेंट के डाउनलोड से होने वाली आमदनी को कलेक्टिव फंड में जमा किया जाता है और वक्तन फ़वक्तन तकसीम किया जाता है, जिसमें कुछ लोग कहते हैं कि ये क्वार्टरली पे करते हैं, पूरे साल में 3-3 माह के गैप से, क्योंकि फ़ंड तकसीम के लिए सिग्निफिकेंट रेवेन्यू जमा करता है। यानी कि आप जो कंट्रीब्यूटर फंड है, ये आपकी थोड़ी थोड़ी अमाउंट होती है ना, जब उसको लगता है कि नुमाया आमदनी आपकी अकाउंट में आ गई है, इनकम आ गई है, तो फिर वो उसको डिस्बर्स करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अगर आपने फ़ंड से कमाई पैदा की है तो आपको अपनी अर्निंग समरी में कंट्रीब्यूटर फ़ंड कॉलम में पोस्ट किया गया नज़र आएगा। ठीक है, वो मैं आपको अकाउंट से दिखा देता हूँ। अर्निंग समरी में आपने यहाँ से जाना है और इसको अपना टैब को बिल्कुल राइट करेंगे तो ये आपको यहाँ दिख रहा होता है कंट्रीब्यूटर फंड। ठीक है, यहाँ पे ही आपको ये सारा दिखेगा। अगर आपका कोई डाटा जो एलिजिबल होता है ना, कोई भी, तो यहाँ पे आप उसको देख सकते हैं जब वो सेल होगा उसका। ठीक है, उसका डिटेल सेल होगी तो यहाँ ऐड हो जाएगा, लेकिन जिस दिन होगी वो यहाँ पे हो जाएगी ऐड। तो ये था जी जो शटरस्टॉक की हेल्प ने हमें बताया है, तो इसको मैंने आपको आसान ज़ुबान में उर्दू में समझा दिया है और हिंदी में कह लें समझा दिया है। तो ये है इसका मतलब। अब फ़ायदा लुबे लुबाब या कोई इसका कंक्लूजन कह लें या नतीजा क्या निकलता है, वो यही निकलता है कि हम इस ऑप्शन को ऑन कर लें तो बेहतर है, अदरवाइज़ ऑफ़ करेंगे तो फिर हमें वही हमारा ऑफ़ करके यूँ होगा कि चले हमें अपनी गलतियाँ पता चलती रहेंगी कि जी आपकी इमेज में नॉइज़ है, हम उसको ठीक कर सकते हैं, और एक्सपोजर का इशू है या वो तीसरा जो है फोकस का इशू है, हम उसको बेहतर करके अपनी फ़ोटोग्राफी को तो बेहतर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आप अभी इस लायक नहीं हैं, यानी कि बिल्कुल बेसिक, यानी कि मेरे पास जब ऐसे भी काफ़ी स्टूडेंट्स के मैसेज आए हैं कि सर कुछ भी नहीं आता, कंप्यूटर को दूर दूर तक नहीं देखा हुआ, मोबाइल भी बमुश्किल ही चलाते हैं, तो वो ऐसी सूरत में क्या करें, फ़ोटोज़ उतार के धड़ाधड़ अपलोड करी जाएँ, करते जाएँ रोज़ की बेस पे। ये होगा कि आपने अगर ये ऑप्ट इन किया होगा, यानी डेटा लाइसेंसिंग के लिए आपने ऑप्ट इन की ऑप्शन रखी हुई है, ओपन किया हुआ है, तो आपकी ये सारी फ़ोटोज़ डेटा लाइसेंसिंग में चली जाती जाएंगी। और क्या होगा कि जब भी डेटा साइंटिस्ट आपका वो डेटा इमेज नहीं खरीदेंगे, इमेज के से रिलेटेड जो डेटा होगा वो खरीदेंगे, तो उसके बिहाफ पे आपको चले कुछ तो आता रहेगा थोड़ा थोड़ा करके, वो सेंट्स में ही आएंगे, उम्मीद है मुझे पैसे। तो ये इस लिहाज से बेनिफिशियल हो सकती है। उम्मीद है कि ये आपको समझ आया होगा, और अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप मुझे नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर कमेंट में नहीं पूछ सकते तो ये इंस्टाग्राम आईडी है, ये मेरा पेज है, फॉलो भी कर लें, और मुझे वहाँ पे इनबॉक्स करके आप कोई भी डिटेल चाहिए हो तो मुझे वहाँ पे पूछ लिया करें, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। जवाब देर से ज़रूर आता है लेकिन आता ज़रूर है, तो परेशान ना होया करें। और अगर आप यहाँ तक पहुँच गए और वीडियो देख रहे हैं तो नीचे कमेंट में आपने मेरा नाम लिखना है, वलीद आरफीन। शटरस्टॉक और ऑनलाइन लर्निंग से रिलेटेड और फोटोग्राफी की टिप्स से रिलेटेड इंशाल्लाह इन फ्यूचर भी वीडियोस आती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। तमाम वीडियोस बच्चों की पहुंच से दूर रखें। वीडियोस ज़्यादा देखनी हो तो सब्सक्राइब बटन को दबाएं। नोटिफिकेशन के लिए घंटी के बटन का इस्तेमाल करें। वज़ारत सेहत, हुकूमत वलीद आरफीन व्लॉग्स।